हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 3 देखने वाले हैं। अभी गर्मी की छुट्टियां लग रही है बच्चों के, तो मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं ला रही हूँ। जुलाई से हमारी वीडियोस शायद लंबी आएँ। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि 10th बोर्ड है। बोर्ड के एग्जाम के लिए तो आपको प्रिपरेशन जल्दी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम भी अदर क्लासेस से पहले होते हैं आपके। आप लोगों को करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और चलिए मेरे साथ। देखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करिए। उन्होंने हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उससे हमें द्विघात समीकरण रूप बनाना है। ठीक है बच्चों, क्या बनाना है? द्विघात समीकरण का रूप। एक आयताकार भूखंड है, भूखंड यानी एक जमीन है जो कैसी है? आयताकार। इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्रफल की इस क्षेत्र की, जैसे ये आयत है, इस क्षेत्र की लंबाई मीटर में दे रखी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी मान लो अगर हम चौड़ाई मान लिया x, देखो मैं इधर रफली समझा देती हूँ एक बार आपको। उसने क्या बोला है? लंबाई जो है चौड़ाई का दुगना। अगर मैंने हिंदी में लिख देती हूँ चौड़ाई और लंबाई। अगर मैंने चौड़ाई मानी x और लंबाई है, फिर अगर उसने बोला है, क्या बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई का दुगना यानी 2x+1। एनी डाउट? ठीक है, अब हमें क्या करना है? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन, तो देखिए मैंने मान लिया, माना चौड़ाई हमने मान ली x। ठीक है, कितनी मान ली हमने चौड़ाई? x। तो फिर अब हम लंबाई कितनी मानेंगे? अभी मैंने पढ़ा, बताया ना मैंने आपको। तो हमारी लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक बोला है हमें क्वेश्चन में, तो ये चौड़ाई का दुगना प्लस एक अधिक यानी ये। अब जो आयत का क्षेत्रफल, आप सबको याद है क्या होता है फॉर्मूला? तो देखिए, ये याद नहीं हो तो आप लोग याद कर लीजिए। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना होता है बच्चों? लंबाई इंटू चौड़ाई। और हमें यहाँ पर फॉर्मूले, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 528। यही दे रखा है हमें आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पहले तो एक स्टेप में मैं आयत का क्षेत्रफल ही लिख देती हूँ। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। एंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है? लंबाई की वैल्यू क्या है हमारी? 2x+1 और चौड़ाई कितनी है हमारी? x। यही है बच्चों। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करेंगे। ये एक बार 2x इस बाहर वाले x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x² और ये x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x। यही हुआ। इधर बचा हमारा 528, चल ही रहा है कंटिन्यू। तो देखिए अगर बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है? आपको कुछ आइडिया है? द्विघात समीकरण में मैंने इतने टाइम से आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या बता है द्विघात समीकरण में? ये बताया था कि बराबर में क्या आना चाहिए? 0। तो इस बराबर में 0 लाने के लिए मैं क्या करूंगी? ये 2x² प्लस x के पास क्या लाऊंगी? 528। यही होगा। अब ये 528 जो हमारा है, ये 528 बराबर के इधर आएगा तो काय में बदल जाएगा? माइनस में। ठीक है, तो ये बन गई द्विघात समीकरण। लग रही है द्विघात समीकरण जैसी? हाईएस्ट पावर आगे वाली 2। ठीक है, ये ऐसी तो होती है द्विघात समीकरण। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। क्या रहा बच्चों इसका आंसर? आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आया होगा अच्छे से।
अब हम आते हैं, इसकी सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है हमें, दो क्रमागत, क्रमागत यानी कंटिन्यू। देखो क्रमागत का मतलब क्या होता है, जैसे एक के बाद क्या आएगा दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 304। क्या है बच्चों, 304। तो अब हमें क्या करना है, उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आप एक बात बता सकते हो कि ये एक के बाद दो कैसे आया, +1 करा, फिर दो के बाद तीन क्या आया, +1 करा, तीन के बाद चार क्या आया, +1। तो अगर हमारे पास कोई संख्या है ही नहीं, मैंने अगर पहला मान लिया x, तो अगर x के बाद अगर कोई संख्या हमें बनानी है क्रमागत, तो कैसे होगा, x में एक जोड़ देंगे, ऐसा ही होगा ना भाई। क्रमागत संख्या हुई ना, एक जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, सब में एक ऐड हो रहा है। ऐसे ही अगर हम x के साथ वाली बनाएंगे तो x के साथ क्या बनेगी, x+1, यही होगा। तो देखिए बच्चों, अगर हमें दो क्रमागत संख्याएं कौन सी देखी हमने, सॉल्यूशन, तो मैं लिख रही हूं पहले, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अब ये इरेज कर दूं अगर आप लोग कहो तो कौन से हैं धनात्मक पूर्णांक, अभी मैंने बताया कैसे हैं, एक तो है x और एक है हमारा x+1 है। ठीक बच्चों, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, तो प्रश्नानुसार उसने क्या पूछा है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इस x और x+1 का मल्टीप्लाई क्या है, 306, और हमें क्या है, उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में बोला है मल्टीप्लाई करना है, यानी हमारा जो x, तो उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x+1 से, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन रहा है हमारा, 306। तो ये x दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो पहली बार होगा तो x² प्लस अंदर जाएगा एक के साथ तो x बराबर कितना है, 306। अब द्विघात समीकरण बनाना है मेनली हमें, तो और कुछ नहीं करना। द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं हम, बराबर में मैंने इतने टाइम से सिखाया है, जीरो करना है अपन को, तो इसमें बराबर में जीरो कैसे कर सकते हैं, बताओ बताओ। x² अपनी जगह ही है, प्लस x इधर है ही सही, अगर इस 306 को इधर लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा ना, तो ये बनेगा जीरो इधर। ये 306 किधर आया, बराबर के इधर, तो इधर क्या आया, जीरो लगाना ही है। तो हमें क्या बताना था, द्विघात समीकरण ही बनानी थी, क्वेश्चन ही वही है हमारा, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो बच्चों ये आ गया हमारे इसका आंसर, द्विघात समीकरण बन गई हमारी और ये बन गया हमारा आंसर। ठीक बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ पार्ट के साथ। तब तक आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, सब्सक्राइब करना है और इस बेल आइकन पे क्लिक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।